हेलो बच्चों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम लोग बीवीडी बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट चला रहे थे और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज जो है बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। एक चैप्टर बचा है 7, जो कि हम कल छोड़ देंगे, कल उसका बना के छोड़ देंगे हम। आज जो हम लोग देखेंगे लास्ट चैप्टर बायोलॉजी का, जो कि 8वां चैप्टर है। आज हम लोग एक एक प्रश्न को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो आज जो चैप्टर है बच्चों हमारा पर्यावरण। हम लोग जानते हैं कि बच्चों पर्यावरण जो है हमारे जैविक और अजैविक घटक का मिश्रण है। आज हम लोग एक एक प्रश्न देखेंगे। तो चलिए बच्चों, ना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का बच्चे प्रवाह होता है, जब एक जीव दूसरे जीव को खाते हैं तो उनमें ऊर्जा का प्रवाह होता है, और कितना प्रतिशत ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। और सबसे अधिक ऊर्जा किसके पास होता है? तो हरे पेड़ पौधे के पास। यानी कि हरे पेड़ पौधे कहने का मतलब है बच्चों कि उत्पादक के पास सबसे अधिक ऊर्जा होता है, और उसके बाद आपका 10% ट्रांसफ़र होते जाता है। यानी कि अगले जीव में यदि इसमें 10,000 है, एक सपोज डेट बच्चों मान लीजिए कि अगर उत्पादक के पास 10 किलो कैलोरी ऊर्जा है, तो अगला जो जीव इसको खाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, उसमें 10% ही जाएगा, अर्थात 1,000 ही जाएगा। फिर अगला जो जीव खाएगा फिर इसका 10% ही, अर्थात 100 ही जाएगा। इस तरह करके सबसे कम ऊर्जा जो मिलता है अंतिम उपभोक्ता को मिलता है, जबकि सबसे अधिक ऊर्जा किसके पास होता है? तो सभी हरे पेड़ पौधे जो कि शाकाहारी होते हैं, उत्पादक के श्रेणी में आते हैं। तो बोला कि ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है बच्चों? एक दिशीय होता है। अच्छा, पारिस्थितिकी तंत्र किसको बोलेंगे बच्चों? तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जीवमंडल के विभिन्न घटकों तथा उनके बीच ऊर्जा का जो आदान प्रदान जिस विधि द्वारा होता है उसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और हम जानते हैं कि ये पर्यावरण है जैविक और अजैविक घटक का मिश्रण है। जैविक घटक कहने का मतलब बच्चों सजीव, और अजैविक घटक कहने का मतलब निर्जीव। चलिए, और सारे पेड़ पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। और सारे जीव जंतु क्या होते हैं? आपका उपभोक्ता होते हैं। और उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो आप याद रखिएगा 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, जबकि 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस बच्चों? पर्यावरण दिवस। और 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस। चलिए नेक्स्ट है कि यूरो सेकेंड का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा वायु प्रदूषण से। चलिए नेक्स्ट है कि अपघटक किसको कहेंगे? देखिए बच्चों, जब सारे जीव जंतु मर जाते हैं या किसी कारणवश आकस्मिक घटना के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जीवाणु, बैक्टीरिया या जीवाणु या कवक, ये सब क्या करते हैं? उसको कंपोजर्स में बदल देते हैं, अर्थात कहने का मतलब सड़ाने गलाने में मदद करते हैं, तो जिसको हम लोग अपघटक बोलते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्या है? घास क्या होता है? उत्पादक। चलिए नेक्स्ट, एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो देखिए बच्चे, प्रथम पोषी स्तर तो सबसे पहले आपका उत्पादक हो जाएगा। उत्पादक क्या होता है बच्चों? प्रथम पोषी स्तर। अब मान लीजिए कि इससे कोई अगर खाया, अगला मान लीजिए कि ग्रास हॉपर खाया, तो ग्रास हॉपर जो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ग्रास हॉपर द्वितीय पोषी स्तर हो जाएगा। ये अगला जो खाएगा वो तृतीय पोषी स्तर हो जाएगा। तो आपसे पूछा कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 4। और ओजोन सूत्र, देखिए बच्चे, हम लोग का क्या है कि वायुमंडल में 5 परत पाया जाता है। अब 5 परत में एक परत का नाम है समताप मंडल। वायुमंडल में 5 परत में समताप मंडल होता है एक, और समताप मंडल में ही एक लेयर पाया जाता है जिस लेयर का नाम है ओजोन परत। तो अभी तो आपसे पूछा कि ओजोन परत का सूत्र क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका O3। तो जब पूछेगा आपको कि ओजोन के सूत्र में ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, तो आप 3 बताइएगा। उसके अलावा बच्चे ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ये क्या करता है? हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है, पृथ्वी पर आने से रोकता है, पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेता है। इसीलिए इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। किसको? तो ओजोन परत को। चलिए अगला आप देखते हैं
हम लोग आगे क्या होगा कि अगर बच्चे अगर ओजोन में छिद्र होने का कारण क्या है, गिरावट आने का कारण क्या है, CFC कहने का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसकी बढ़ोतरी के कारण ओजोन परत में छिद्र होने का संभावना हो जाता है, और ऐसा होने पर क्या होगा, अल्ट्रावायलेट किरण डायरेक्ट जीव जंतु के शरीर पर पड़ेगा और हमें त्वचा कैंसर जैसी बीमारी देखने को मिल सकता है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाघ किस उपभोक्ता श्रेणी में आएगा। उपभोक्ता बाघ है तो ये बच्चे हमेशा याद रखिएगा तृतीय पोषी स्तर होगा। कौन होगा, तृतीय पोषी स्तर। मान लीजिए बच्चों वन में बनाते हैं तो वन में यानी कि मान लीजिए कि जंगल है, जंगल में मान लीजिए हिरन है तो हिरन हमेशा पहले आएगी, इसके बाद हिरन हो जाएगा, या फिर घास और हिरन, और इसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे आपका बाघ है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें प्रथम पोषी स्तर तो आपका हरा पेड़ पौधा अर्थात जंगल हो जाएगा, द्वितीय पोषी स्तर आपका हिरन हो जाएगा, और तृतीय पोषी स्तर कौन हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। तो बोला कि उपभोक्ता किस श्रेणी में आएगा, तो तृतीय पोषी स्तर में। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत, हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में वायु क्या है बच्चों, मिश्रण है। किसका मिश्रण है, तो गैसों का मिश्रण है। कौन कौन गैसों का मिश्रण है, तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन कितना है बच्चों, तो 78%, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 21%, और CO2 कितना हो जाएगा 0.03%। अन्य भी गैस है। अभी आपसे पूछा कि वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या होगा, तो ये हो जाएगा 0.03%। इसके अलावा CO2 किसके लिए उपयोगी है बच्चों, पेड़ पौधे के लिए, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 और जल, उसके अलावा सनलाइट और क्लोरोफिल, ये सब जरूरत पड़ता है पेड़ पौधों का अपना भोजन बनाने के लिए। और भोजन के रूप में पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 बनाते हैं, जो एक कार्बनिक पदार्थ है। उसके अलावा CO2 का है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस बर्फ का सूत्र पूछेगा आपको, सूखा बर्फ तो हो जाएगा CO2, उसका भी सूत्र। और दूसरी बात बच्चों, ये क्या है, सांस के द्वारा छोड़ी गई गैस भी क्या होता है, जीव जंतु के द्वारा, तो हो जाएगा CO2। इसके अलावा इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। कौन सा गैस कहा जाता है बच्चे, ग्रीन हाउस गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण का हिस्सा नहीं है। देखिए बच्चों, जहाँ पर्यावरण का हिस्सा पूछेगा तो वायुमंडल भी होगा, जलमंडल भी होगा, और आपका स्थलमंडल भी होगा। और ये तीनों जहाँ मिलेगा बच्चों वहाँ जीवन संभव है, जिसको हम लोग बोलते हैं जैव मंडल। तो ये तीनों जैव मंडल का हिस्सा है, अर्थात इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। देखिए बच्चे, जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु है, एकमात्र ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा बच्चों, सूर्य प्रकाश। लेकिन आपसे कभी भी पूछ दे कि जितने भी उत्पादक होते हैं हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं, तो केवल 1% ही ग्रहण करते हैं। वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट, मिट्टी का pH मान आपसे पूछेगा तो 7 हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। देखिए इसको पहचानने का 2 तरीका है। आप इसमें देखिए कैसा कौन सा ऑप्शन है जो कि जैव निम्नीकरण कहने का मतलब है जो सड़ेगा गलेगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए, फलों के छिलके, केक और नींबू का रस। बाकी देखिए बच्चे, यहाँ चमड़ा है जो कि कभी नहीं सड़ेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखिए, यहाँ प्लास्टिक है जो कभी नहीं सड़ेगा, ये नहीं होगा। ये जैव अनम्नीकरण का उदाहरण हो जाएगा, प्लास्टिक, कांच। यहाँ देखिए, यहाँ लकड़ी एवं घास है, तो ये हो जाएगा आंसर आपका C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने अणु हैं। देखिए बच्चे, प्रश्न पूछ दिया ना, तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का सूत्र, ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। इसमें ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, तो आपका 3 अणु है। चलिए नेक्स्ट, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है, तो आप बताइए तालाब किस तरह का है, तो ये प्राकृतिक नहीं होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, निर्मित। नेक्स्ट, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो सबसे अधिक वायुमंडल में कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन, जो कि वायुमंडल में कितना है बच्चों, 78%। और नाइट्रोजन हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन आवश्यक होता है। और पेड़ पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो याद रखिएगा किस रूप में बच्चे, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। और ये पूछा वायुमंडल में कितना है, तो 78%। जब हम श्वसन की क्रिया लेते हैं अर्थात सांस लेते हैं, तो हमारे शरीर में नाइट्रोजन भी शरीर के अंदर चला जाता है सांस के माध्यम से, पर हम उसे जितना मतलब ग्रहण करने के दौरान हम सांस छोड़ते हैं तो वह पुनः बाहर आ जाता है। एक श्रृंखला में तीसरा पोषी स्तर हमेशा कौन होगा। देखिए बच्चे, पहला पोषी स्तर में आपका शाकाहारी आ जाएगा, दूसरा पोषी स्तर में आपका मांसाहारी आ जाएगा, और तीसरा पोषी स्तर में आपका बच्चे हो जाएगा
सॉरी बच्चों, मिस्टेक हो गया। देखिए पहला पोषी स्तर में आपका उत्पादक आएगा। अगर कहने का मतलब है बच्चों सभी हरे पेड़ पौधे प्रथम पोषी स्तर कहलाएगा। और इसको जो खाएगा अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात शाकाहारी, तो शाकाहारी आ जाएगा द्वितीय पोषी स्तर, और मांसाहारी हो जाएगा तृतीय पोषी स्तर। तो चतुर्थ पोषी स्तर क्या होगा बच्चों, तो उच्च श्रेणी के जंतु। क्या होगा, उच्च श्रेणी के जंतु हो जाएगा आपका चतुर्थ पोषी स्तर। तो आपसे पूछा कि ये कौन तीसरा पोषी स्तर है, तो ये हो जाएगा मांसाहारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं। तो अधिकतम संख्या में तो उत्पादक होगा, इसके पास कितना कैलोरी ऊर्जा होगा, तो 10,000 KCl किलो कैलोरी। चलिए नेक्स्ट, ओजोन परत का ह्रास मुख्य किसके कारण होता है, तो अभी जस्ट पढ़े हम लोग CFC के कारण। इसके कारण क्या होता है, ओजोन परत में कमी देखने को मिलता है। ओजोन का सूत्र क्या हो जाएगा, O3। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो आप बताइएगा समताप मंडल में। कौन सा मंडल में, समताप मंडल में। इससे कौन सा किरणों से बचाते हैं हमें, पराबैंगनी किरण से। कौन सा किरण से बच्चों, पराबैंगनी किरण से। और नहीं होने के कारण, इसमें कमी होने के कारण किस रोग का संभावना है, तो ये हो जाएगा त्वचा कैंसर। कौन सा रोग बच्चों, त्वचा कैंसर का संभावना हो जाता है। चलिए इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच। ओजोन परत को क्या बोलते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा कवच। चलिए नेक्स्ट है कि ओजोन परत पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, तो वायुमंडल के ऊपरी सतह पे पाया जाता है। किस सतह पे, ऊपरी सतह पे। तो ऊपरी सतह पे कहने का मतलब है कि समताप मंडल में। कौन सा मंडल बच्चों, समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट है, हरे पौधे होते हैं, सारे हरे पौधे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। और इसमें कौन सा पोषी स्तर होता है, प्राथमिक पोषी स्तर होता है। और जितने भी जीव जंतु होते हैं उपभोक्ता होते हैं, और जो कि कंपोजर्स का काम करते हैं, डिकम्पोजर्स का काम करते हैं, सराहने कराने का काम करते हैं, खाद के रूप बदलने में। तो वो हो जाएगा अपघटक का काम। अपघटक में क्या हो जाएगा, जैसे कवक आ जाएगा, जीवाणु हो जाएगा आपका, ये सब। आहार श्रृंखला, जब एक पोषी स्तर एक जीव दूसरे जीव को खाता है, इस तरह करके एक चेन का रूप बन जाता है, जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसा कि हम आपको उदाहरण से बता सकते हैं बच्चों कि मान लीजिए ये क्या है, घास है। घास को कौन खाया, ग्रास हॉपर खाया। ग्रास हॉपर को कौन खाया बच्चों, तो बोल सकते हैं हम मेढक। कौन खाया बच्चों, मेढक। मेढक को कौन खाया, सांप। और सांप को कौन खाया, चील। चील एक ऐसा जंतु है बच्चों मांसाहारी, जो कि सारे जीव को अंतिम रूप से खाने का कार्य करता है। तो ये बना एक आहार श्रृंखला हुआ, जो कि ये कहाँ का आहार श्रृंखला हुआ बच्चों, ये मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र का आहार श्रृंखला हुआ, मैदान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके कारण वर्षा होती है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि किसके कारण वर्षा होती है, तो ये हो जाएगा आपका। तो चलिए बोला कि किसके कारण वर्षा होती है, तो ये क्वेश्चन बच्चों मिस्टेक लग रहा है, आप याद रखिए SO2 एंड NO2 के कारण वर्षा होती है। वो भी कौन सा वर्षा बच्चों, अम्लीय वर्षा होता है। अम्लीय वर्षा जिसका जो pH मान होता है अम्लीय वर्षा का 5.6 होता है। नेक्स्ट है कि कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है कि जो दोबारा पुनः मिल जाए उसको बोलेंगे नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, और अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कि जो एक बार समाप्त हो जाए तो वो दोबारा नहीं मिलेगा। देखिए कोयला अनवीकरणीय का उदाहरण है, पेट्रोलियम अनवीकरणीय का उदाहरण है, कोयला अनवीकरणीय का उदाहरण है, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय का उदाहरण है। जबकि ये आपका बायोगैस क्या है, बायोगैस में कौन सा गैस बच्चों, मीथेन गैस। बायोगैस में कौन सा गैस, मीथेन गैस, जिसको हम लोग गोबर गैस बोलते हैं। और मीथेन गैस को क्या बोलते हैं, मार्स गैस भी बोलते हैं। धान की खेत में कौन सा गैस, तो मीथेन गैस हो जाएगा। कोयले की खान में कभी कभी आग लग जाता है, किस गैस के कारण, मीथेन गैस के कारण। कोयला, पेट्रोलियम, कोयला और आपका प्राकृतिक गैस, ये सभी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। अब प्राकृतिक गैस में कौन सा गैस हो जाएगा, तो मीथेन गैस। और मीथेन गैस का सूत्र क्या होगा, CH4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि कौन गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है, तो ये हो जाएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। इसका उपयोग हम लोग एयर कंडीशनर में करते हैं और रेफ्रिजरेटर में उपयोग करते हैं आपका CFC का उपयोग। चलिए
नेक्स्ट है आपका कि आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं आहार श्रृंखला का निर्माण कौन होगा। देखिए बच्चों, घास गेहूँ, ये तो बच्चे कोई श्रृंखला ही नहीं बन रहा है, काट दीजिए। घास को बकरी खाई, बकरी को मानो। चलिए बच्चों ये बन रहा है, यानी आंसर इसका बी होगा। अब हम आपसे पूछेंगे बताइए इसमें उत्पादक क्या है, तो आप बोलिएगा घास उत्पादक है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, तो प्राथमिक उपभोक्ता बकरी है। द्वितीय उपभोक्ता कौन है, मानव है। अगर इसे भी कोई अगर शेर खा जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे आपका चतुर्थ उपभोक्ता। और आपसे पूछेगा इसमें प्रथम पोषी स्तर कौन है, तो घास एक प्रथम पोषी स्तर है। द्वितीय पोषी स्तर कौन है, बकरी। और तृतीय पोषी स्तर कौन है, मानव। अगला देखिए बच्चों, ये श्रृंखला बन रहा है कि बकरी जो है गाय को खाएगी, कोई तो कोई बेकार है बच्चों। अगला घास मछली, घास मछली खाती है, ये काट दीजिए ऑप्शन, तो आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो गोनोरिया है जीवाणु जनित रोग, सिफिलिस भी है, जबकि मस्सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। कौन वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी होता है। इसको सूखा बर्फ बोले तब तो भी CO2, आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं, तो भी CO2 आंसर होगा। और ग्रीन हाउस गैस किसको बोलते हैं, तो भी CO2 होगा। और वायुमंडल में कितना है, तो 0.03% है। चलिए ये क्या करती है बच्चों कि पृथ्वी पर जो भी सूर्य प्रकाश पड़ता है इसे वो अवशोषित करती है, जिसके कारण पृथ्वी गर्म रहता है। कौन सा पर्यावरण का अनुकूल नहीं है, देखिए आपका मोटरसाइकिल चलाना ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। पैदल चलना ये है, साइकिल से चलना ये भी है, जबकि आपका मोटरसाइकिल से चलना ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये हो जाएगा कि गंगा में मछली पालन करना ये प्रदूषण का कारण हो जाता है। चलिए अगला है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण को पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करता है, तो अवरक्त किरण या पराबैंगनी किरण क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट रे। ये क्या होता है, ये किस मंडल में पाया जाता है, तो आप बोलिएगा समताप मंडल में, समताप मंडल में। इसका सूत्र क्या है, O3। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, तो 3। चलिए उसके अलावा क्या करता है, ये पृथ्वी का सुरक्षा कवच इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है। नेक्स्ट चलिए कि एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें कौन एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, तो ये हो जाएगा आपका झील। झील एक पारिस्थितिकी तंत्र है। किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, जो उपभोग करता है, ये तो होगा नहीं, तो इससे हो जाएगा जंगली जानवर हो जाएगा। क्यों, ये नील हरी शैवाल और आपका ये हरे पौधे और ये फूल और पत्ते, ये सारे क्या हैं, उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर हैं, जबकि आपका ये जंगली जानवर कंज्यूमर्स है। चलिए नेक्स्ट, एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ क्या होता है, देखिए अपघटित करने का मतलब जो सड़ेगा, पॉलीथीन बैग तो सड़ेगा नहीं, प्लास्टिक तो सड़ेगा नहीं, रबर तो सड़ेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, सूखा पत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, भूमिगत जल का उदाहरण हो जाएगा आपका कुआं हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर, तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर कहाँ पाए जाते हैं, साफ जल में पाए जाते हैं। और दूसरी बात, डेंगू ये कैसा रोग है, तो वायरस जनित रोग है बच्चों। और ये किसके कारण, तो आपका एडिस मच्छर के काटने से। कौन सा मच्छर, एडिस मच्छर के काटने से आपको डेंगू फैलेगा। चलिए और इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स की शरीर में कमी हो जाती है। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन होगा, देखिए बच्चे मैदान में तो सबसे पहले घास होगा, फिर क्या होगा आपका ग्रास हॉपर होगा, फिर क्या होगा आपका ग्रास हॉपर के बाद मेढक आ जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सांप हो जाएगा। आप आंसर खोल लीजिए। इसमें पूछा कि तृतीय कौन होगा, तो प्रथम तो हो गया ग्रास हॉपर, द्वितीय हो गया मेढक, तो तृतीय कौन हो जाएगा, सांप हो जाएगा। तो इसमें देखिए सांप ऑप्शन कहाँ है, तो इसमें क्या पूछा था बच्चों, तृतीय उपभोक्ता। तो ये बच्चों आंसर इसमें गलत दिया है आपका, इसका आंसर डी हो जाएगा, सर्प हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सांप। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो देखिए बच्चों ये पाया जाता है आपको स्ट्रेटोस्फीयर में, अर्थात चलिए बच्चे 34 नंबर का आंसर गलत है बच्चों, एक्सोस्फीयर में नहीं होगा, ये आंसर आपका ए कर लीजिए, क्योंकि ये जो है समताप मंडल में पाया जाता है, और समताप मंडल को ही इंग्लिश में हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। तो चलिए ये हो जाएगी, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में। सही आहार श्रृंखला कौन है, तो आप चलिए काटते हैं हम लोग, ऑप्शन छांटते हैं। देखिए मछली घास,
कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। अगला देखिए चिड़िया सांप। चलिए बच्चों, तो ये बोला कि चिड़िया घास, ये तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। अगला देखिए बकरी घास हिरन, बकरी को घास खाएगा, ये भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। यहाँ देखिए घास हिरन फिर शेर, यानी घास यहाँ क्या है प्रथम पोषी स्तर, ये आपका क्या है द्वितीय पोषी स्तर, जबकि शेर क्या हो गया तृतीय पोषी स्तर। और प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा हिरन और द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा शेर, जबकि घास क्या है उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन जलीय आहार का श्रृंखला है। तो जलीय आहार के श्रृंखला में बच्चे हम बताए थे शैवाल एक क्या है उत्पादक होता है शैवाल, और उसको क्या करता है कोई कीट खाएगा, फिर छोटी मछली, फिर बड़ी मछली, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है, तो CO2 होता है। NH3 क्या है अमोनिया, O2 क्या है ऑक्सीजन, N2 क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% है, CO2 कितना है 0.03% है। अमोनिया क्या है एक जहरीला गैस है, यूरिन में गंध का कारण अमोनिया गैस। और क्या है जितने भी जलीय जीव है वह अवशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर से अमोनिया का त्याग करता है। ऑक्सीजन कितना है 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर जिसको मादा एनाफिलीज मच्छर कहते हैं, यह किस तरह के जल में रहते हैं, तो ये गंदा जल में रहते हैं। जबकि आपका डेंगू वायरस फैलाने वाले एडिस मच्छर जो कि साफ पानी में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन पर्यावरण का मित्र व्यवहार कहलाते हैं, तो बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। अगला कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद कर देना। माँ द्वारा स्कूटर के विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, तो शाकाहारी किस श्रेणी में आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, मांसाहारी द्वितीय, जबकि आपका सर्वाहारी जो सर्वभक्षी होते हैं जो कि आपका पेड़ पौधे को भी खाते हैं और जीव जंतु को, तो यह प्राथमिक भी हो सकता है द्वितीयक भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट अपघटक क्या करता है कंपोजोस, यानी कि उसको अपघटित करने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट इनमें कौन मुर्दाखोर है, तो ये हो जाएगा आपका सभी, चील भी हो जाएगा, सियार भी हो जाएगा, कौवा भी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। कौन उत्पादक है, तो उत्पादक हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं उत्पादक होते हैं। चलिए कौन उपभोक्ता है, तो देखिए ये हो जाएगा हिरन, हिरन क्या है उपभोक्ता है, जबकि घास आम कवक ये सब क्या है ये तो अपघटक हैं, कवक क्या है अपघटक है, घास और आम क्या है उत्पादक हैं। पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है, तो कौन इसमें सजीव नहीं है, ऐसा छांटिए। तो देखिए पौधे सजीव होते हैं जैविक घटक है, जंतु सजीव होते हैं जैविक घटक है, मनुष्य सजीव होते हैं जैविक घटक है, जबकि वायु जो है अजैविक घटक है अर्थात निर्जीव। ओजोन परत में अपक्षय का कारण क्या है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए नेक्स्ट समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है सनलाइट अर्थात सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट हो जाएगा कि कवक और जीवाणुओं को किस परिस्थितिकी तंत्र में रखा गया, तो ये क्या करते हैं आपका अपमार्जक अर्थात अपघटक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट उपभोक्ता क्या है सारे जीव जंतु उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, और सारे पेड़ पौधे क्या होते हैं उत्पादक होते हैं। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है, तो देखिए तो घास को ग्रास हॉपर खाया, ग्रास हॉपर को मेढक, तो ये द्वितीयक हो जाएगा, जबकि ग्रास हॉपर क्या हो जाएगा प्राथमिक हो जाएगा, जबकि सांप क्या होगा तृतीयक हो जाएगा, और उसके बाद चील क्या हो जाएगा चतुर्थीय उपभोक्ता हो जाएगा। कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है आपका पारिस्थितिकी तंत्र है, देखिए पार्क क्या है मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र, फुलवारी क्या है मानव निर्मित, कृषि भूमि क्या है मानव निर्मित, जबकि समुद्र क्या हो जाएगा आपका प्राकृतिक। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जैव घटक हो सकता है, जो सजीव है उसको ढूंढ लीजिए। वायु तो आपका हो जाएगा अजैव घटक, तापमान भी अजैव घटक, मृदा भी अजैव घटक, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा कवक जो कि जैव घटक है। मनुष्य और तेलचट्टा ये क्या है आपका सर्वभक्षी है अर्थात सर्वाहारी है, जो पेड़ पौधे के उत्पाद भी खाते हैं और जंतु को भी खाते हैं। आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को क्या कहते हैं, तो पोषी स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों पोषी स्तर। सारे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं, सारे जीव उपभोक्ता होते हैं, और जितने भी कवक और बैक्टीरिया है वो अपमार्जक होते हैं। वैसे जीव जिनका भोजन पौधे और जंतु हैं,
पौधे और जंतु हैं, तो जब दोनों हैं तो वह सर्वभक्षी हो जाएगा, पौधे और जंतु। जबकि जो केवल मांस खाता है मांसाहारी, जो केवल साग सब्जी अर्थात हरे पेड़ पौधे पर निर्भर है वह शाकाहारी, क्योंकि शाकाहारी जितने भी होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय उपभोक्ता है? तृतीय उपभोक्ता मैदान में तो आपका सर्प ही हो जाएगा। इसमें से आपका प्रथम हो जाएगा ग्रास हॉपर, द्वितीय हो जाएगा मेढक, जबकि तृतीय हो जाएगा सर्प। और हरा पौधा क्या हो जाएगा? तो ये प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। चलिए नेक्स्ट है कि घास के मैदान वाले पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला की संख्या कितनी होती है? तो आहार श्रृंखला की हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा बच्चों? 5। घास के मैदान वाले में आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर में कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर में जाता है? तो 10% ऊर्जा ही जाता है। जीव मंडल में ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? एक सूर्य प्रकाश है। पूरे जीव मंडल के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सनलाइट। चलिए अगला, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण क्या है? तो सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण तो आपका बी और सी दोनों हो जाएगा। आपका कहने का मतलब ये है कि आपका जीवाणु भी हो जाएगा, कवक भी हो जाएगा। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों से बनता है तो ये एक आहार श्रृंखला बनता है। आहार श्रृंखला का उदाहरण अभी हम आपको जस्ट बताएं कि मान लीजिए कि ये घास है, उसके बाद अगला क्या हो जाएगा? आपका ग्रास हॉपर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्या आ जाएगा? मेढक आ जाएगा। और उसके बाद सर्प आ जाएगा, चील आ जाएगा। तो ये एक प्रकार का एक जीव दूसरे जीव का आहार के रूप में खाया जा रहा है, तो ये आहार श्रृंखला है। नेक्स्ट है 60 नंबर की सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरण मानव के लिए क्या है? तो ये हानिकारक है। अगर ये ज़्यादा पड़ने के कारण मानव में कौन सा रोग हो जाएगा बच्चों? त्वचा कैंसर हो जाएगा। त्वचा कैंसर आप याद रखिए, त्वचा कैंसर। ये उसके अलावा आपका एक आता है मोतियाबिंद, ये भी इसके कारण होने की संभावना है। नेक्स्ट, कौन एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कृषि भूमि तो ये मानव प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। फुलवाड़ी भी मानव का है, जलजीवशाला भी है, जबकि आपका तालाब जो है ये एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। हमेशा किसी आहार श्रृंखला का प्रारंभ निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो उत्पाद के द्वारा। आहार श्रृंखला तो तब बनेगा तो उत्पाद से प्रारंभ होता है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में कमी का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा ओजोन छिद्र हो गया। किसके कारण? तो CFC के कारण, बढ़ोतरी के कारण। चलिए नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में जैव घटक जीवाणु और कोको को कहते हैं। ये क्या है? तो इनमें सभी है अपघटन करता है, सूक्ष्म होते हैं और अपमार्जक होते हैं। नेक्स्ट, किसी पारितंत्र में जैव घटक होते हैं। जैव घटक हमेशा आपका पौधे, जानवर, मनुष्य और सूक्ष्म जीव होते हैं। जैव घटक कहने का मतलब जिसमें सजीव है। देखिए यहाँ प्रकाश है, जल जो कि अजैव घटक का हिस्सा है। अजैव और जैव घटक की बनी दुनिया को ही क्या बोलते हैं? पर्यावरण। इसीलिए बोले आपको पर्यावरण क्या है? जैव घटक और अजैव घटक का मिश्रण है। CFC का व्यापक उपयोग क्या है? तो हम लोग इसका उपयोग जेट इंजनों में भी करते हैं, एयर कंडीशनर में करते हैं, रेफ्रिजरेटर में करते हैं, इसीलिए इनमें सभी हो जाएगा। सभी शाकाहारी जंतु को रखा गया तो ये प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएगा, और सभी मांसाहारी जंतु को ये द्वितीय में आ जाएगा, ये द्वितीय हो जाएगा उपभोक्ता। और उस श्रेणी के जंतु को आपका तृतीय उपभोक्ता में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी द्वारा निर्माण होता है तो शाकाहारी तो बच्चे द्वितीय पोषी स्तर होगा, क्योंकि बार बार बोल रहे हैं कि उत्पादक जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वह एक प्रथम पोषी के अंतर्गत आते हैं, पोषी स्तर के अंतर्गत। अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर होगा? स्वाभाविक बात है उत्पादक के बाद सबसे अधिक ऊर्जा होगा, उसके बाद अगला जीव में 10%, फिर अगला में 10%, इस तरह कर करके ऊर्जा जो है ऊर्जा की मात्रा घटते जाती है। एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। हिरण क्या होते हैं? वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण एक प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, और जंगल में जितने भी पेड़ पौधे वह उत्पादक हो जाएगा। अब हिरण को कोई जीव खाएगा तो वह, जैसे मान लें शेर खाया तो शेर द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में छोटी मछलियाँ किस स्थान पर रहती है? तो ये द्वितीय पोषी स्तर, क्योंकि शैवाल को कीट खाया, और उसके बाद ये तृतीय पोषी स्तर बच्चे, क्योंकि जल में क्या है? उत्पादक के रूप में शैवाल होता है, और शैवाल को कोई कीट खाया, और कीट को फिर कौन खाई? छोटी मछली खाई। तो आप ही बताइए छोटी मछली किस पोषी स्तर में आएगी? तो ये प्राथमिक हुआ ना बच्चों, उसके बाद ये द्वितीय हुआ, तो ये किस में आएगी? तृतीय में, इसलिए तृतीय पोषी स्तर हो गया।
जबकि कीट पूछता तो द्वितीय पोषी स्तर हो जाता। शैवाल कौन सा, प्राथमिक पोषी स्तर हो जाता। ओजोन परत में अपक्षय में कौन सी बीमारियां उत्पन्न होगी, तो याद रखिएगा त्वचा कैंसर होगा, मोतियाबिंद होगा, उत्परिवर्तन होगा, इनमें सभी हो जाएगा। सामान्यतः निचले पोषी स्तर में जीवों की संख्या क्या होती है, सबसे अधिक तो वहीं पे होगा आपका निचले पोषी स्तर में, और सबसे कम कहाँ होगा, सबसे ऊपर जो होगा उस श्रेणी के जंतुओं में। मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका मांसाहारी जीव को द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। तो मांसाहारी जंतु जो होते हैं वह द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, जबकि शाकाहारी जंतु आपका हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। सूर्य की विकिरण ऊर्जा में कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को कहते हैं, तो ये हो जाएगा उत्पादक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे अवांछित पदार्थ जिनका जैविक अपघटन किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरण। आपको सबसे अच्छा पहचानने का बच्चे मेरा एक ट्रिक याद रखिए कि जो सड़ेगा गलेगा चीज़ वो हमेशा जैव निम्नीकरण होगा, और जो नहीं सड़ेगा गलेगा वो जैव अनिम्नीकरण पदार्थ होगा। कूड़े कचरे को एक जगह एकत्र कर उनका वैज्ञानिक तरीके से निपटारण करना क्या कहलाता है, तो कचरा प्रबंधन कहलाता है। अगला, स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा का क्या होता है, तो पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है कि विभिन्न मानव गतिविधियां द्वारा क्या होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो रहा है। तो चलिए बच्चों इस चैप्टर में 80 प्रश्न था और 80 प्रश्न का डिस्कशन कर दिए, और अगला जो चैप्टर आएगा इसके बाद हम लोग जो करेंगे आनुवांशिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।